Hello student, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी तक प्रोनाउन के सभी रूल्स और उन सभी रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं. ठीक है, आई होप आपको वहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो देखिए, आज हम आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे. ठीक है, आज हम आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह भी एक प्रोनाउन का ही पार्ट है. समझ गए? तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, क्वेश्चन टैग. व्हाट इज क्वेश्चन टैग? देखिए, क्वेश्चन टैग इज यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स टू आस्क फॉर कंफर्मेशन. ठीक है, क्वेश्चन टैग का यूज कंफर्मेशन पूछने के लिए स्टेटमेंट के अंत में किया जाता है. आगे समझ में देखिए, क्वेश्चन टैग इज यूज्ड एट द end of statements to ask for confirmation is called question tag. आगे स्टूडेंट समझ में, क्वेश्चन टैग इज यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स टू आस्क फॉर कंफर्मेशन इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग. ठीक है, देखिए, जैसे कि हम आपको सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं, आपको सेंटेंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, जैसे कि हर्षल प्यारा है ना. ठीक है, क्या है? देखिए, हर्षल प्यारा है ना. ठीक है, इसमें हमारा क्या, देखिए, हमने कहा है पहले कि हर्षल प्यारा है, फिर कॉमा लगा के है ना, यानी कि हम आपसे पूछ रहे हैं, है ना. देखिए, हमें पता है कि हर्षल प्यारा है. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हर्षल प्यारा है, लेकिन फिर भी एज ए फॉर्मेलिटी, केवल फॉर्मेलिटी के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे कंफर्म कर रहे हैं कि है ना. ठीक है, यानी कि आप भी कहें हाँ और ये कंफर्म हो जाए. ठीक है, देखिए, जैसे कि हर्षल प्यारा है कि नहीं, इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं. हर्षल प्यारा है. मानते हो ना? हर्षल प्यारा है. क्या कहते हो? हर्षल प्यारा है ना. ठीक है, देखिए, हर्षल प्यारा है ना. हर्षल प्यारा है कि नहीं, ये भी मैंने सिर्फ आपसे पूछा है. हर्षल प्यारा है, मानते हो ना. हर्षल प्यारा है, क्या कहते हो? हर्षल प्यारा है ना, यानी कि ये क्या है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है और यहाँ पे एज ए फॉर्मेलिटी, केवल फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपसे पूछा है. मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि वो है या नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो है ना, यानी कि आप यहाँ कहें और ये हमारा कंफर्म हो जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा सेंटेंस. ठीक है, ये होता है हमारा सेंटेंस और ये जो होता है, ये होता है इसका क्वेश्चन टैग. ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चन टैग, जो हमारे स्टेटमेंट के लास्ट में कंफर्मेशन को पूछने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, देखिए, एक और देखिए इसी तरह से. देखिए, हर्षल शैतान नहीं है. क्यों? हर्षल शैतान नहीं है ना. हर्षल शैतान नहीं है.
मानते हो ना? हर्षद शैतान नहीं है, क्या कहते हो? ठीक है, आगे समझ में? देखिए यहाँ पे भी क्या है, मैंने आपको बताया कि हर्षद शैतान नहीं है। क्यों? सिर्फ मैंने आपसे पूछा है हर्षद शैतान नहीं है ना? यानी कि एक ये जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है, ये हम सिर्फ एक आपसे कंफर्मेशन पूछने के लिए पूछते हैं। ठीक है, कंफर्म करने के लिए कि ये हमारा सही है कि नहीं, हम सिर्फ कंफर्म करने के लिए आपसे पूछते हैं। हमें पता है कि हाँ ये सही है, हर्षद शैतान नहीं है, हमें पता है हर्षद शैतान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फॉर्मेलिटी के लिए आपसे कंफर्म किया है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये क्या होता है? हमारा क्वेश्चन टैग। ये होता है हमारा सेंटेंस और ये होता है हमारा क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब देखिए हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए हर्षल प्यारा है, हर्षल इज क्यूट। ठीक है, पहले जो हमारा ये सेंटेंस है, पहले हम इसको बनाएंगे, हर्षल इज क्यूट, उसके बाद में कॉमा लगा के फिर हमारा एक क्वेश्चन टैग में बनेगा। क्वेश्चन टैग में बनेगा, इट मीन्स जो हमारी वर्ब है वो पहले आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हर्षल इज क्यूट है ना। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि जो यहाँ पे वर्ब होती है उसी वर्ब का यूज हम इधर करते हैं। Isn't he? ठीक है, हर्षल इज क्यूट, isn't he? ठीक है, क्या वह नहीं है या है ना, या मानते हो ना, ये सभी जो है हमारे, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, आगे समझ में? तो देखिए अब यहाँ पे हम हर्षल की बात कर रहे थे, तो हमने इसलिए ये सब्जेक्ट में ही लिखा है। ये हम आपको आगे रूल में बताएंगे कि हम यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट जो हो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या सब्जेक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये देखिए हर्षल शैतान नहीं है, हर्षल इज नॉट नॉटी। ठीक है, इज ही, हर्षल इज नॉट नॉटी, हर्षल शैतान नहीं है, इज ही, क्या वह है? ठीक है, आगे समझ में? तो देखिए क्या होता है, यदि हमारा ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, और यदि हमारा ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? आपको इतना समझ में आ गया कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इसको नोट कीजिए। हो गया नोट? देखिए यहां तो हमने बताया कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको इसके रूल्स बताएंगे। ठीक है, आप जब रूल्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट, नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एन अपोस्ट्रोफी टी, ये नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताएंगे कि इसको वर्ब के साथ में हम कैसे ऐड करते हैं, तो फिर वर्ब और नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है। ठीक है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट। ठीक है, नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एन अपोस्ट्रोफी एंड टी, और जब ये नॉट वर्ब के साथ में लग जाता है तो वर्ब की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है? देखिए डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, विल प्लस नॉट वॉन्ट, शैल प्लस नॉट शांट, शुड प्लस नॉट शुडंट, वुड प्लस नॉट वुडंट, कैन प्लस नॉट कांट, कुड प्लस नॉट कुडंट, मे प्लस नॉट मेयंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, must plus not mustn't, out plus not outn't, need plus not needn't, dare plus not daren't, is plus not isn't, are plus not aren't, am plus not amn't, was plus not wasn't, were plus not weren't। ठीक है, ये होती है शॉर्ट फॉर्म्स।
ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए हम इनका यूज कैसे करते हैं। सिमरन इज अमेरिकन, ठीक है, सिमरन इज अमेरिकन, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज, तो कॉमे के बाद में क्या आएगा, इजंट, ठीक है, इजंट। सिमरन के लिए यूज होगा शी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए ऐसी, he sings a song well, ठीक है, he sings a song well। तो ये देखिए हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, doesn't he, ठीक है, he sings a song well, doesn't he, ठीक है। आगे समझ में कि हम देखिए इनका यूज कैसे करते हैं, तो अब इसको नोट कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स। देखिए ये भी आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो आगे के सभी सेंटेंस बनेंगे इसी पर ये मतलब सभी में इनका यूज होगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए रूल नंबर 2, देखिए appropriate pronoun is always used as subject in question text, ठीक है। appropriate pronoun is always used as subject in question text। देखिए क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में ऑलवेज appropriate pronoun का ही यूज होता है, ठीक है। जब हम देखिए हमारा जो क्वेश्चन टैग बनता है, जो हमारा साइड में क्वेश्चन टैग होता है, इसमें जो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं उसको हम appropriate pronoun बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे क्वेश्चन टैग में appropriate pronoun का ही सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। अभी हम आपको बता दें कि हमारे appropriate pronoun होते कौन कौन से हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए appropriate pronoun, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये है सब्जेक्ट और ये है appropriate pronoun, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट तो हमारा होता है जो हमने अभी आपको सेंटेंस बताया था, उसके जो स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज होता है वो होता है ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्वेश्चन टैग में जो हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट होता है एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, ठीक है। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। आगे समझ में देखिए, अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है तो हम क्वेश्चन टैग में एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आई का यूज करेंगे। अगर वी है तो हम वी का यूज करेंगे, यू है तो हम यू का यूज करेंगे। यदि हमारा दे है या फिर कोई भी प्लूरल नाउन यानी कि कोई प्लूरल नेम या कुछ भी है तो उसके लिए हम दे का यूज करेंगे। अब या ही है या फिर किसी बॉय का नाम है या द बॉय है उसके लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। शी है, सीता है या फिर किसी और लड़की का नाम है या फिर द गर्ल है उसके लिए हम शी का यूज करेंगे। इट, दिस या दैट है तो हम इट का यूज करेंगे। दीज या दोज है तो उसके लिए हम दे का यूज करेंगे। वन है तो वन के लिए हम वन का यूज करेंगे एंड देयर है तो देयर के लिए हम देयर का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आ गया समझ में। अब देखिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सीता इज ए ब्रेव गर्ल, isn't she, ठीक है। देखिए सीता इज ए ब्रेव गर्ल, isn't she। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या यूज किया है, सीता।
तो हमने क्वेश्चन टैग में सीता के लिए क्या सब्जेक्ट यूज किया है? एप्रोप्रिएट प्रोनाउन शी। ठीक है, हमने बताया था कि यदि कोई गर्ल का नेम आता है तो हम शी का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? अब नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? तो इसको भी आप लर्न कर लीजिए अप्रोप्रिएट नाउन की, कि इन सब्जेक्ट्स के लिए हम कौन से अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज करते हैं, इनको लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए रूल नंबर 3। देखिए यदि हमारा सेंटेंस, ठीक है, यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? देखिए अब इसका पैटर्न देखिए, किसका पैटर्न क्या है बनाने का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हम इसको बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, फिर प्लस कॉमा प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा हमारे क्वेश्चन टैग में? एप्रोप्रिएट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाते हैं। जैसे कि हमारा देखिए इसका पैटर्न बनता है हमारा, पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, कौन सा वाला? एप्रोप्रिएट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल देखिए, शी इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, क्या लिखा है हमने? शी इज राइटिंग ए लेटर। ये क्या है हमारा? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद में कॉमा, फिर वर्ब। हमारी इसमें देखिए वर्ब क्या आएगी? यहाँ पे हमारा इज, तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी? इज। ठीक है, अभी हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव में बनेगा, तो इज वर्ब फिर नॉट लग जाएगा इसी के साथ में, इजंट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा? एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। तो हमने बताया था शी के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं? शी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? पॉजिटिव सेंटेंस, कॉमा, वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और देखिए, चिल्ड्रन कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, चिल्ड्रन कैन प्ले क्रिकेट, तो ये भी क्या है हमारा? पॉजिटिव सेंटेंस। फिर कॉमा, फिर वर्ब क्या आएगी इसमें? देखिए कैन है तो कैन के लिए क्या हो जाएगा हमारा? कांट। ठीक है, नॉट लग जाएगा, कांट। और हमारे चिल्ड्रन है, यहाँ पे कौन है? हमारे चिल्ड्रन है, यानी कि हमारा ये प्लूरल नाउन है। तो हमने आपको बताया था कि यदि हमारे सेंटेंस में प्लूरल नाउन दिया गया होता है तो हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट दे का यूज करते हैं। ठीक है, तो कांट दे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? अब देखिए हमने बताया था कि यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है। अब हम आपको नेक्स्ट रूल बताते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ, ठीक है, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाते हैं। अब इसका पैटर्न देखिए, हम किस पैटर्न पे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कौन सा? एप्रोप्रिएट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, देन कॉमा, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल देखिए, देखिए शी हैज नॉट
कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्या देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है नेगेटिव सेंटेंस, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसके बाद में कॉमा, ठीक है, कॉमे के बाद में वर्ब, वर्ब क्या आएगी हमारी हैज, तो यहाँ पे भी हैज शी, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा ये सेंटेंस क्या है, ये हमारा नेगेटिव में है, तो हमने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक और देखिए, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया, देन कॉमा, अब वर्ब आएगी आर, और देखिए चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो प्लूरल हमारा प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए हम सब्जेक्ट दे का यूज करेंगे। ठीक है, आर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, दोनों रूल्स आगे समझ में, यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया आगे आपको समझ में। अब देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए रूल नंबर 5। ठीक है, देखिए यदि हमारा सब्जेक्ट, यदि हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हमारा आई है, ठीक है, सब्जेक्ट आई है और आई के साथ में एम दिया गया है, ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वहां पे हमारी वर्ब चेंज हो जाएगी, लेकिन तभी जब हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, आरंट आई। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा हमारा, आरंट आई। यदि हमारा जो सेंटेंस है वो आई एम है, यानी कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में आई एम है, तो जब हम उसे इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे तो हमारी वर्ब चेंज हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी हमारी आर, आरंट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम रिच। ठीक है, देखिए आई के साथ में एम है, आई एम रिच, तो हमारा इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आरंट आई। ठीक है, एक और देखिए, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, आरंट आई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, यहाँ पे देखिए आई के साथ में एम है, तो हमने जब क्वेश्चन टैग बनाया तो वहां पे हमारी वर्ब चेंज हो गई। ठीक है, अब इसी में देखिए नोट करके देखिए, यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, ठीक है, और उसके साथ में एम नॉट दिया गया है, ठीक है, यानी कि यदि हमारा ये अगर नेगेटिव में है, आई एम अगर हमारा नेगेटिव में है, तो जब हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो वो उसमें हमारी, जब हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे तो उसमें हमारी वर्ब चेंज नहीं होगी। जैसे कि देखिए यदि हमारा सब्जेक्ट आई है और उसके साथ में एम नॉट है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, एम आई। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग, एम आई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए इसके, आई एम नॉट पुअर, एम आई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आई एम के साथ में नॉट आ गया, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बनाया इसका, एम आई। एक और देखिए, आई एम नॉट क्लेवर, एम आई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, यहाँ पे भी क्या है, एम के साथ में नॉट है तो एम आई। ओके, आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। हो गया स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल देखिए, देखिए स्टूडेंट्स,
यदि हमारे सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड जैसे कि नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली या सेल्डम शब्द दिए जाते हैं तो वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है, अर्थात उसका जो अर्थ आता है वो नेगेटिव में आता है। समझ के? जिस वाक्य में ये शब्द आ गए हों तो वो सेंटेंस, वो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। ठीक है? और उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। ठीक है? ऐसे सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। अब देखिए इसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है? किस पैटर्न पे हम सेंटेंस को बनाते हैं? देखिए, जिनमें ये ऐड हो जाते हैं तो वो सेंटेंस हमारे क्या हो जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले क्या आता है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कौन सा? एप्रोप्रिएट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है? आगे समझ में क्या हो जाता है इसका पैटर्न? नेगेटिव सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि नो वन नोज दिस मैटर। नो वन नोज दिस मैटर, इसमें क्या आ गया हमारा? ये नो वन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा ये नो वन आ गया, यानी कि हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नो वन नोज दिस मैटर, डू दे, क्योंकि ये हमारा किसका? प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डू दे। ठीक है? अब देखिए हमने यहाँ पे दे यूज किया है नो वन के लिए, हम आपको आगे बताएंगे इसका रूल। ठीक है? देखिए एक और देखिए इसका, he had hardly any money। इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स हार्डली आ गया, इट मीन्स ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। he had hardly any money, had he। ठीक है? क्या हो गया इसका क्वेश्चन टैग? had he। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? देखिए यहाँ पे नो वन आया है तो हमने इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया है, और यहाँ पे हार्डली आया तो हमने इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया है। ठीक है? नोट कीजिए इसे। हो गया स्टूडेंट्स? हो गया। अब देखिए हम आपको बताएंगे कि देखिए नो वन इन सब के लिए हम किस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है? देखिए रूल 6 का ही है ये, नोट करके लिख लीजिए इसको। ठीक है? देखिए यदि हमारा जो सेंटेंस होता है फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, यदि हमारा फर्स्ट सेंटेंस नन, बडी या वन से बने प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ हो, जैसे कि देखिए यदि हमारा सब्जेक्ट नन, वन या बडी, जैसे कि नो वन, नन, nobody, someone, somebody, it is। ठीक है? यदि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यदि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो इन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम क्वेश्चन टैग में इन वर्ड्स के लिए सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट इन वर्ड से स्टार्ट होता हो तो हम क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में दे का यूज करते हैं। ठीक है? अब एक बार देखिए, यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट थिंग वाले वर्ड से बने प्रोनाउन, जैसे कि नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, etc। ठीक है? यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट
नथिंग, एनीथिंग या समथिंग जैसे वर्ड से स्टार्ट हुआ हो तो हम इसके क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप, इन वर्ड्स के लिए क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, यदि इन वर्ड से होता है तो क्वेश्चन टैग में दे का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और इन वर्ड से होता है तो हम क्वेश्चन टैग में इट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसके, नोबडी हैज सीन गॉड, नोबडी हैज सीन गॉड, तो क्या आ गया हमारा ये नोबडी। ठीक है, और देखिए नोबडी है तो यानी कि हमारा सेंटेंस ही नेगेटिव में भी हो गया। ठीक है, तो देखिए हमें हमारा क्या बनेगा, नोबडी के लिए हम क्वेश्चन टैग में क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे, दे। ठीक है, अब देखिए नोबडी के साथ में तो हैज आया, लेकिन दे के साथ में क्या आएगा, हैव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका क्वेश्चन टैग, हैव दे। ठीक है, हैव दे। एक और देखिए, समवन स्टोल माई वॉच। ठीक है, समवन स्टोल माई वॉच, समवन आ रहा है और ये हमारा सेंटेंस किसका आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या हो जाएगा, डिडंट दे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग, डिडंट दे। एक और देखिए, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके, इज एवरीथिंग के लिए क्या हो जाएगा, एवरीथिंग वाले वाक्य में यानी कि थिंग वाले वाक्यों में क्या होगा, सब्जेक्ट इट, इजंट इट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या होगा, इजंट इट। आ गया समझ में, आगे दोनों चीजें समझ में, अब इसको नोट कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स नोट। तो देखिए आज हमने आपको ये 6 रूल्स कराए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टैग के लिए। आई होप इनसे आपको क्वेश्चन टैग अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके हम आगे के रूल हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और वहां पर हम आपको इसकी एक्सरसाइज भी हैंड टू हैंड करा देंगे, जिससे कि आपके सभी रूल्स का रिवीजन हो जाए। तो आपको आई होप ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।